पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, पढ़ेंगे क्या? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, इस तरह से चैप्टर का नाम क्या होगा? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब हम बात करते हैं कि लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना या शिफ्ट होना। ठीक, मूवमेंट क्या होता है? मतलब अपने प्लेस को केवल इधर से उधर, मतलब जैसे मान के हम हाथ हिला रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया? हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये घटना क्या कहलाएगी? लोकोमोशन। अब देखिए, तो इसमें लोकोमोशन करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक सिस्टम बना होता है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? मान के चलिए हमारे पास में मसल्स की जरूरत होती है, क्योंकि मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे बोन। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। तो हमारे पास में जो स्केलेटन सिस्टम है वो बन के तैयार हो गया, वो क्या है? बोन। ठीक, और तो अबाउट मतलब बात करते हैं हमारे पास में जो स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं स्केलेटन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन एलिमेंट कितने होंगे? 300। कितने होंगे? 300। अब हम बात करते हैं, देखो, बट ये बाद में लास्ट में क्या होते रहेंगे? रिप्लेस होते रहेंगे, रिप्लेस होते रहेंगे। मतलब हमारे पास स्केलेटन एलिमेंट, स्केलेटन जो एलिमेंट है वो कितने हैं हमारे पास में? लगभग 300। अब देखो, इनको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करके जब हमारे पास एडल्ट हो जाएगा वो कितना बचेंगे? 206। तो मेन हमारे पास में कितने हैं? 206। तो हमारे पास इनका डाटा है, इनको पढ़ना है क्योंकि एडल्ट में जरूरत है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कितने एलिमेंट किसमें हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक, या हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास में कितनी बोन्स हैं, कहां कहां पाई जाएंगी। ठीक है, इतनी बात हम लोग क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। आगे देखिए जाकर के, अब हमारे पास में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं। बाकी हम आपको बोन्स की एनाटॉमी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, सारी चीजें बताते रहेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अब हम अपना पढ़ने लिखने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोग जानेंगे, देखो कितना है। तो ह्यूमन स्केलेटन में समझते हैं, देखो स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम। ठीक, स्केलेटन सिस्टम में तो हमारे पास में हम बात करते हैं कितने तरह के होंगे। नंबर 1 देखो क्या होगा? नंबर 1 हमारे पास क्या है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होगा। कैसा होगा? एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या होगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन। कैसा होगा? एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब देखिए, जो एक्सियल है इसमें कितनी बोन्स होगी? टोटल तो हमारे पास में पता है कितना है? 206 हड्डियां हैं। ठीक है, आप समझ रहे बात कि नहीं? तो टोटल हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? 206। बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास में? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के रूप में। और ठीक है, दूसरा कैसा है? सिस्टम या स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा हमारे पास क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो, इसमें कितनी होंगी? 80 बोन्स होंगी। इसमें कितनी होंगी? 126 बोन होंगी। इतनी बोन इसमें पाई जाएंगे। अब इनको हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास में ये इस तरह से हमारे हाथ हो गए और ये क्या हो गए? पैर हो गए, तो इसको सेंट्रल भी बोलेंगे। आगे जब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ताकि हमें नर्वस सिस्टम ना पढ़ाना पड़े। ठीक, जब नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे होंगे तो उस समय बताएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास में जो एक्सियल होगा वो क्या होगा? हमारे पास में एक क्या होगा? क्रेनियम होगा, दूसरा क्या होगा? थ्योरेक्स हो जाएगा। तो थ्योरेक्स प्लस हम
क्रेनियम को मिला करके क्या बोलेंगे, एक्सियल सिस्टम। आगे हम अपेंडिकुलर पढ़ाएंगे, तो जैसे बाहर की तरफ हमारा हाथ है, पैर है, लेग है, इनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोल रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या होगा, इसमें क्या होगा, नंबर 1 हमारे पास में क्या होगा, वर्टिबल कॉलम होगा, ठीक है, और स्कल हो गया। इसमें क्या होगा हमारे पास में, देखिए ये क्या होगा, स्कल, ठीक है, स्कल, ठीक। और उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा क्या होगा, स्कल के बाद में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, ठीक। ये इसको हम बोल सकते हैं सीधे सीधे वर्टिब्रल, ठीक, या वर्टिब्री बोल सकते हैं, वर्टिब्री हो गया। दूसरा देखो हमारे पास है, वर्टिब्री कितना होती है, 26 होती है, देखो यहां से। तीसरी हमारे पास में क्या होती है, स्टर्नम। तीसरी हमारे पास क्या होती है, स्टर्नम, देखो यहां से। स्कल में कितनी होती है, 29। वर्टिब्री कितना होता है, 26। स्टर्नम की कितनी हड्डी होती है, 1, ठीक। तो इतनी बात स्टर्नम। फिर हमारे पास में क्या आ गई, रिब। तो रिब कितनी हो गई, यहाँ पे 24 रिब्स हो गई, मतलब कितना, 12 पेयर हो गया। तो टोटल इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको देखो इसमें मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर इससे मिला दें तो हमारे पास कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 50। इसको इससे मिला दें तो ये कितना हो गया, 30। और इनको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये 80 बोन का क्या हो गया, लेखा जोखा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। देखो आगे, अब हमारे पास ये अपेंडिकुलर है, देखो यहां से अपेंडिकुलर में देखो क्या हो गया। सबसे पहले हमारे पास में क्या होंगे, देखिए गार्डिल होती है, पास में है कि नहीं। पहले क्या होती है, गार्डिल, इनको हम लोग जानते हैं गार्डिल, देखो इसको क्या बोलते हैं, गार्डिल, ठीक। दूसरा हमारे पास में क्या होंगे, दूसरा हमारे पास जो होगा उसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं, लिम्ब। अब देखो गार्डिल में क्या होता है, एक तो ऊपर का हिस्सा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पेक्टोरल, और दूसरा क्या होगा, पेल्विक। तो हम क्या बोलेंगे, पेक्टोरल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेक्टोरल, पेक्टोरल गार्डिल, ठीक है, गार्डिल। अब पेक्टोरल गार्डिल में कितना आ जाएगा, देखो एक स्केपुला, एक इधर का, एक इधर का, एक हमारे पास एक कॉलर बोन, ये कॉलर बोन, तो मतलब कितना हो जाएगा, देखा जाए 2 + 2 = 4 बोन। दूसरा देखो पेल्विक, ठीक है, पेल्विक जो गार्डिल है, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1, ठीक। सी शेप, इधर की एक बोन, इधर की, दोनों मिलके पेल्विक गार्डिल बना दिए। आगे देखो यहां से, अब लिम्ब की बात करेंगे। देखो लिम्ब हमारे पास में क्या है, ठीक। जो लिम्ब है इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आ रहे हैं, देखो इधर से, ठीक, ताकि जो है हमारे पास, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, 1 + 1 = 2 बोन। आगे देखिए, तो लिम्ब में हमारे पास क्या, 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लिम्ब, देखो यहां से, या सीधे यहीं लिख देते हैं, देखो यहां से, इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 लिम्ब, 4 लिम्ब। अब ये क्या हो जाएगा, हैंड लिम्ब। तो 4 लिम्ब में कितने हो जाएंगे, देखो हमारे पास क्या है, 2 4 लिम्ब है, ठीक। ये कितने हो जाएंगे, देखो ये कितना हो गया, 6 का, पास में 4 + 2 6 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, देखो 6 निकाल दोगे तो कितना, 120 का। अब देखो यहां से, ये 2 है और 30, 60 हो गया, 2 × 30, मतलब एक हैंड लिम्ब में कितना होगा, 30 बोन्स। दूसरे हैंड लिम्ब, 4 लिम्ब में कितना हो जाएगा, 30 बोन्स। अब इन सभी बोन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, जैसे हमारे पास में क्या है, सबसे पहले स्कल है, स्कल को पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्री को पढ़ेंगे, ठीक है, स्टर्नम और रिब्स दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या बनाएगा, ये हमारे पास थोरेसिक रीजन बनाएगा, या हम इसको बोलते हैं थोरेक्स बनाएगा, या हम कहते हैं केस बनाएगा, ठीक है। अब गार्डिल को जब पढ़ेंगे तो साथ में क्या, रिब्स पढ़ेंगे, तो हमारे पास पहले पेक्टोरल गार्डिल, इसको भी पढ़ लेंगे, पेल्विक गार्डिल को हम पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। हैंड लिम्ब, 4 लिम्ब, इनको हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ते रहेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर जानिए जाकर के। थैंक यू।